हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना और मैं आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो हमारा टॉपिक था रिलेशनल मॉडल, इसके मैं आपको टेबल्स, रो और कॉलम के बारे में बता रही थी कि ये किस टाइप के टेबल बनते हैं, कैसे बनते हैं और उसमें कैसे इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, कैसे डाटा का उसमें लिखा जाता है और उस टेबल को एक फॉर्मेट बनाकर कैसे उसको स्टोर किया जाता है। तो अब मैं आपको कुछ टेबल्स दिखाऊंगी। ये रिलेशनल मॉडल के अंतर्गत टेबल बनाई जाती है इस प्रकार से। तो आपको स्क्रीन पर दिखेगी स्लाइड, ये देखिए। मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देती हूँ। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कैसे टेबल बनाई है मैंने। ये रिलेशनल मॉडल की टेबल है। इसमें फर्स्ट टेबल जो दी है ये लिस्ट और भी बढ़ती जाएगी। फ्लैट स्ट्रक्चर में कुछ टेबल व उनके रिकॉर्ड्स मैंने निम्न प्रकार से आपको बताए हैं। पहला है पेशेंट का, तो उसमें पीएलडी का एक कॉलम बनेगा। फिर अगला कॉलम बनेगा पी नेम, यानी कि पेशेंट्स के नेम, उनके एड्रेस और उन पेशेंट का जेंडर क्या है और उनकी एज क्या है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि पीएलडी यानी कि पेशेंट का रूम नंबर है या फिर उनकी आईडी कह सकते हैं आप, वो कौन से रूम में। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट नंबर 1 है राम निस्वा नाम के। तो ये इनका नाम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा इनका रेस कोर्स रेड चेन्नई करके, जेंडर आ जाएगा उनका मेल और एज आ जाएगी उनकी 60 है। इसी प्रकार से ये पेशेंट के एक फॉर्मेट बनाया जाता है रिलेशनल मॉडल में। जैसे अगर अपन सिंपल फॉर्मेट बनाते हैं ना, सीरियल नंबर वाइज, फिर नेम, फिर क्लास, सब्जेक्ट्स, फिर एड्रेस, ये ऐसे नहीं बनेंगी। इसमें रिलेशनल मॉडल में हर एक का अलग अलग बनेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड वाली टेबल, जिसमें डॉक्टर के नाम से एक टेबल बनाई है। इसमें डॉक्टर की आईडी, ये डॉक्टर का जो उनका ऑफिस है किस रूम नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं पहले में लिखा उन्होंने 101, दूसरे में उन्होंने डॉक्टर का नाम दिया है, स्पेशलिटी बताई है उसमें सेकंड कॉलम में उनकी स्पेशलिटी क्या है डॉक्टर की, वो किसका इलाज करते हैं, हार्ट का करते हैं, ईएनटी का करते हैं, आई का करते हैं, चाइल्ड का करते हैं या फिर डेंटिस्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट में दिया है 101, यानी कि उनका ऑफिस नंबर 1 है या फिर डॉक्टर की जो आईडी है कह सकते हैं आप, वो है 101। डॉक्टर का नेम आ गया। फिर जो थर्ड लिस्ट बनेगी उनकी, मतलब सॉरी थर्ड कॉलम जो बनेगा उनका रो में, उसमें लिखा रहेगा उनकी स्पेशलिटी, वो है हार्ट स्पेशलिस्ट है और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। वैसे ये मोबाइल नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये मैंने मन से लिखे हैं, कोई किसी के ओरिजिनल नंबर नहीं है। हाँ, अब जैसे हॉस्पिटल का हो गया, अब इसमें वार्ड नंबर कौन सा है, इसमें 11, 22, 33। टाइप लिखे स्पेशल एसी 11 नंबर। नो फीट्स क्या है, 10 है। कॉस्ट क्या है, 450। यानी कि जो कह सकते हैं कि जो 11 नंबर का जो हॉस्पिटल का वो है रो कह सकते हैं या फिर बालकनी कह सकते हैं आप, है ना, या फिर कॉरिडोर कह सकते हैं। तो जो हॉस्पिटल का जो भी एक लाइन है या फिर एक कॉलम बना दिया उन्होंने कि कॉलम नंबर 11 है, यहाँ पर स्पेशल एसी के रूम दिए हैं। इस स्पेशल एसी के रूम में पूरे 10 बेड्स हैं और इसका स्पेशल एसी का जो कॉस्ट है वो दिया है यहाँ पे 450 करके। उसी तरह से स्पेशल नॉन एसी, जनरल, स्टूडेंट या फीमेल, ऐसे जो बनाए हैं उन सब के बेड्स की संख्या यहाँ पे अलग से लिखी रहती है और उनके जो प्राइस की लिस्ट रहती है वो अलग से लिखी रहती है। उसी प्रकार ये मैंने आपको और दो बनाए, आप ये देख के समझिए। इसको मैं नहीं आपको समझाऊंगी, या आपको खुद को समझना है। तो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 3 मिनट देती हूँ, सॉरी 10 सेकेंड देती हूँ। 1 2 3, 1 2 3। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। बाकी के कॉलम्स के भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। 1 2 3, 1 2 3। ओके।
ये फर्स्ट वाला 1 2 3 1 2 3। ओके, तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। रिलेशनल मॉडल के जो मैंने आपको डायग्राम बताया है ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम हल्की सी एक रिवीजन कर लेते हैं, हल्की सी एक डिटेल कर लेते हैं कि रिकॉर्ड टू डायमेंशन वाली जो टेबल होती है अर्थात रो वो कॉलम्स में ही होती है या फिर इनका उपयोग किया जाता है। इसलिए कर्मचारी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम को अपनाने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है एवं इसे आसानी से टेबल बनाया जा सकता है। इस आसानी से टेबल बनाने के लिए हम इस रिलेशनल मॉडल का हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसी हिसाब से हम जो टेबल जो आप बनाई है वो बहुत ही सिंपल और इजी तरह से बनाई है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को या फिर सामने वाले यूज़र को इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा पूरी तरह से मिल जाए। कर्मचारी डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम को अपनाने के लिए आसानी से इससे तैयार हो जाते हैं। रिलेशनल डाटा मॉडल की कुछ विशेषता ये होती है कि प्रत्येक रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर को फ्लैट स्ट्रक्चर यानी कि टेबल में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिलेशनशिप को भी टेबल द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। एक टेबल में कई रो कॉलम हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक टेबल और उसके कॉलम का जो यूनिक नाम होता है वो यूनिक नाम उनका होना चाहिए। टेबल में रिपीट होने वाली रो नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। टेबल के डाटा को वैल्यू के आधार पर एक्सेस करना चाहिए जिससे आवश्यक इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो सके। इस मॉडल के अतिरिक्त अन्य बातें जैसे कि डाटा स्टोरेज की कंडीशन क्या है, कॉन्स्ट्रेंट क्या है, एक्सेस संबंधी जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन होती है उनको अलग से कलेक्ट किया जाना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए।